हमारा जवाब हाँ है, पर इससे पहले कि हमारे घर वाले हमारा रिश्ता कहीं और करते, हमें अपने रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए। हम चलते हैं। रुकिए ना। इतनी भी जल्दी क्या है? हम चलें? नहीं, देर हो रही है, हम चलें? हम चलें। छोटे साहब, आपको कुछ चाहिए? हम चलें। जी, हम चलें। अपनी सुनो, देख के चला करो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? करना जी, हम चलें। हाँ चल। हम चलें। ये तो क्या कर रहा है? वीर भैया, आज मैंने उन्हें अपने दिल की बात बताई और पता है उन्होंने जाते जाते क्या कहा? हम चलें। प्यार देखिए वीर भैया, प्यार देखिए। जाने के लिए उन्होंने कितने प्यार से मुझसे परमिशन मांगी। इसका मतलब उनके भी दिल में मेरे लिए प्यार तो है, बस बताने की देर है। लेकिन जब तक उनके मुंह से मैं जवाब नहीं सुन लेता ना, ये दिल तो बड़ा बेचैन है। I just can't control it, I tell you. हम चलें। हम चलें। तो क्या जवाब है आपका? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, आप जाइए यहाँ से। आय हाय, मैं क्यों जाऊं?
किससे बातें कर रही थी? खुद से? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? शादी के पहले ये हाल है, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। जवाब जल्दी दीजिएगा। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? हैं? मेरी जमीन के सिर्फ 3 लाख रुपए? कमाल है। पिछली बार तो आप 4.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे। मैं कब मुकर रहा हूँ? बिल्कुल कहा था। उस वक्त मुझे उस जमीन की जरूरत थी, तब तुमने मना कर दिया था ये कहकर कि बीवी नहीं मानेगी। पर अब तो मैं वो जमीन लेना भी नहीं चाहता हूँ। मगर तुम अपने हो सो देखते हैं। लाओ। मेरी अभी एक प्रकाशक से बात हुई, वो आपकी किताब छापने के लिए राजी हो गया है। हाँ ब्रज, हम खाना खाएंगे। बोल तो दिया है, अब अगर पैसों का इंतजाम नहीं हो तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। हाँ भाई, 36,000 रुपये आज। ठीक, जो आप कहें वही सही। ठीक है, 3 दिन बाद आकर नगद ले जाना। अरे पैसे नहीं दिए इस आदमी ने, वसूली के लिए आदमी भिजवाओ इसके घर। तस्वीर जी, सॉरी सर, आई एम सॉरी, हमें लेट हो गया। डोंट वरी, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। अच्छा तस्वीर, मैंने ये तय किया है कि नए केस के लिए आप रिकी साहब को असिस्ट करेंगे। थैंक यू सर। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। I'll see you tomorrow. तस्वीर जी, ऑल द बेस्ट। तस्वीर जी, क्या जवाब है आपका? देखिए, अब तो पापा भी आपसे खुश हैं, तो हाँ कह दीजिए ना, बेस्ट है। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, हमें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। और ये ऑफिस है, यहाँ कितने सारे लोग हैं, हमें काम भी बहुत है। हाँ तो ठीक है ना, आप काम कर लीजिए, तब तक मैं यहाँ वेट करता हूँ। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं मदद करूं?
लिख रही हैं आप? देखिए, आप जाइए यहाँ से। क्या सोचेंगे सब लोग? क्या समझेंगे तस्वीर जी? सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक लड़की की लाइफ का ये सबसे इंपॉर्टेंट आंसर होता है। तो बताइए ना, क्या जवाब है आपका? हमारा जवाब ना है। हम इतने खुशकिस्मत नहीं जो आम लड़कियों की तरह सोच सके। हम पर घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और हम अपने कर्तव्य से नहीं भटक सकते। नहीं, देखिए आप गलत मत समझिए और जितना चाहे टाइम ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस जल्दबाजी में ये ना वगैरह मत कहिए। सोच लीजिए आराम से। हमारे पिताजी बहुत जल्द हमारी शादी करना चाहते हैं। विकी सर, ये केस लेटेस्ट है ना? यस। सो मिस तस्वीर, इस केस में आप मुझे असिस्ट कर रही हैं? जी सर। सर, हमने ये केस पढ़ा है। हमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने थे। श्योर। हलवाई से कह दिया ना ब्रिज कि कल के लिए मिठाई बढ़िया और ताजा होनी चाहिए। खाने के बाद पान जरूर होना चाहिए और खाना बहुत बढ़िया होना चाहिए ब्रिज। मालकिन के हाथ का खाना तो हमेशा बढ़िया ही होता है। तुम्हारे दिमाग में हमारी बात आती है या नहीं? नहीं कहा था क्या हमने कि इस सब में हमारे अलावा हमें किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है? कुछ नहीं बनाएंगी तुम्हारी मालकिन। खाने के अलावा जो भी आएगा वो सब बाजार से आएगा। जी। मैंने तो पहली बार सुना कि लड़के वाले शादी का पूरा खर्चा उठा रहे, और वो भी लड़की को बिना देखे बिना जाने। अरे नहीं दीदी, आजकल बहुत किस्से हो रहे हैं। कल को अगर लड़के वाले फिर गए अपनी जुबान से तो भाई मैं तो बस आपको होशियार कर रही हूँ। आगे आप जाने या ठाकुर साहब। जाओ ब्रिज, एक बार सारे इंतजाम फिर से देख लो। जी। ठाकुर साहब नमस्कार। विराजिए पंडित जी। लड़के वाले ठीक 11 बजे पहुंच जाएंगे। 11:30 बजे का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। पंडित जी, हमें ये रिश्ता नहीं करना है। आप लड़के वालों को यहाँ आने से मना कर दीजिए। उन्हें संदेशा भेजिए कि लड़की की माँ को ये रिश्ता मंजूर नहीं। पंडित जी, ये संदेशा ले जाने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ किसी को किसी भी बात पर एतराज जताने का कोई भी हक नहीं है। पंडित जी, आप उनसे जाकर कह दीजिए कि ये शादी सिर्फ आभा के पिता की मर्जी से होगी और किसी की मर्जी से नहीं। हाँ, बस बस बस।
मैं। क्या सोचा तुमने? हाँ? कि मेरे पति के सपने को तोड़कर चैन से रह पाओगी? हम कुछ नहीं करेंगे। गलत सोचा तुमने। इस बार तो तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन अब जरा संभल के रहना तस्वीर, क्योंकि सिर्फ 5 कदम लगेंगे मुझे तुम्हारे घर के अंदर जाने में, और तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हारी करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोलने में कि तुम करण को फंसाना चाहती हो और स्वर्ण भवन की बहू बनने का सपना देख रही हो। क्या? हाँ। तो इसलिए मिस तस्वीर, यूं करो कि पापा की तिजोरी से खुद ब खुद स्वर्ण भवन के पेपर्स निकालकर हमें दे दो। ओके? और हाँ, इस बार किसी को फोन करने से पहले या बताने से पहले एक बार अपने बारे में और अपने घर वालों की बदनामी के बारे में जरूर सोच लेना। बाजार से जो जो सामान आना था वो सब आ गया ना? जी मालिक, सारा सामान आ गया है। और उन लोगों की मेहमान नवाजी में हमारे साथ सिर्फ तुम होगे ब्रिज। हमें और कोई नहीं चाहिए। जी। पहले ही घर में इतनी परेशानियां हैं, अगर शरीक घर तक पहुंच गई और पिताजी को पता चल गया कि हम स्वर्ण भवन में काम करते हैं तो भगवान, अनहोनी से बचाना।